त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यही ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप जिंदगी के कई रहस्यों को समझ पाएंगे। यह मंदिर नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वहाँ रहने वाले लोगों ने वहाँ से जाना उचित समझा, दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। इस बात से चिंतित होकर गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तपस्या की। गौतम ऋषि की तपस्या से वरुण देव बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्रकट होकर गौतम ऋषि से बोला कि आप एक गड्ढा खोदिए। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा, तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया। जल से भरने के बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, हरियाली छा गई। सभी मनुष्य पशु पक्षी जो वहाँ से चले गए थे वापस आ गए, गौतम ऋषि की प्रशंसा करने लगे। एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य और ऋषि पत्नियां जल लेने उस कुंड पर गई। तभी उनमें एक दूसरे के साथ लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा कि पहले हम जल लेंगे, पहले हम जल लेंगे। इतने में वहाँ पर माँ अहिल्या आई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर सर्वप्रथम आया वही पहले जल लेगा। ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। ऋषि पत्नियों को बहुत बुरा लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। यह जल तो गौतम ऋषि के द्वारा मिला है और ये इन्हें अपने बालकों को प्रदान करवा रही है। ऋषि पत्नियों ने घर आकर अपने अपने पतियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात बोली। सभी ऋषियों को बहुत गुस्सा आया गौतम ऋषि पर, और उन्होंने कहा कि हम गणपति श्री गणेश जी को प्रसन्न करके महर्षि को नीचा दिखलाएंगे। और उन्होंने गणपति जी की पूजा की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उन्होंने सभी ऋषियों से कहा कि क्या वर चाहिए। सभी ऋषियों ने कहा कि महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा, ऐसे महर्षि गौतम के साथ करना उचित नहीं। उन्होंने ही तो आप सबको जल प्रदान कराया है। लेकिन ऋषियों ने भगवान गणेश जी को बहुत हट किया, तो उन ऋषियों की बात गणेश जी को माननी पड़ी। गणेश जी ने चेतावनी दी कि यदि तुम सब गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। अब एक दिन आया, गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब वहाँ पर गौतम ऋषि ने देखा ये गाय तो बहुत दुर्लभ है, बहुत ही पतली सी है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे गौतम ऋषि। जैसे ही धान के तिनके का स्पर्श हुआ, वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ पर छुपे हुए अन्य ऋषियों की पत्नियां यह सब देख रही थी। गाय की मृत्यु होने पर तुरंत बाहर निकल आई और बोली, अरे अरे गाय मर गई, तुम गाय के हत्यारे हो। तुम यहाँ रहोगे तो पितृगण अग्निदेव सभी हम हवन ग्रहण नहीं करेंगे। तुमने गौ को मार डाला। सभी ऋषियों की पत्नियों ने शोर मचा दिया। गौतम ऋषि को बोला कि तुम एक गौ के हत्यारे हो, तुम्हें यहाँ से अपने परिवार के साथ निकल जाओ, कहीं और जाकर रहो। तब महर्षि गौतम त्र्यंबकम चले गए, वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे, पूजा हवन यज्ञ करने से रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गो हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा, यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और यहाँ वापस आकर 1 महीना व्रत करते हो, उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत जाकर 100 बार परिक्रमा करते हो, उसके बाद ही शुद्धि होगी।
अब गौतम ऋषि को जब इतना कठिन बताया गया कि 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, फिर 1 महीने तक व्रत करना है और फिर 100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करनी है, उसके बाद गंगा जी का स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव लिंग महादेव जी की आराधना करो, इसके बाद गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। इसके बाद 100 घड़ों के जल में पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों ने इतना कठिन मार्ग महर्षि गौतम को बताया और महर्षि गौतम ने हार ना मानी, उन्होंने वैसे ही किया। माँ अहिल्या ने अपने पति का साथ दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मन चाहा वर मांगो। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त करो प्रभु, इस पाप से मुझे मुक्त कर दो। भगवान शिव ने कहा, महर्षि आप तो सदा से ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का कभी उद्धार ना होगा क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। तब महादेव ने गौतम ऋषि को बतलाया कि आप बेकसूर हैं। बाकी सारे ऋषियों ने, उनकी पत्नियों ने, जिन्होंने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको इतनी कठिन पूजा ये सब करने के लिए कहा, उन सब का कभी उद्धार ना होगा। तब महर्षि ऋषि ने कहा, यदि ऐसा ये ऋषि ना करते तो मुझे आपके दर्शन ना होते प्रभु। यदि आप मुझ में प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा, मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब भोलेनाथ अपने परिवार के साथ लिंग रूप में यहाँ निवास करेंगे। तब शिव जी ने कहा, तथास्तु। देवगण बोले कि जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात है। शिव जी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्रूप में विराजमान है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले आने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से भक्तगण इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ शिव भगवान जी सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी ने जाना कि ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाथ की कथा, यहाँ से साथ आपको एक बात और समझ में आती है कि कभी भी किसी का भी कोई भी बुरा ना करे, क्योंकि कोई और देखे ना देखे, वो परमात्मा, वो भगवान हमेशा देख रहे हैं। इसलिए सभी के साथ हमेशा मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और सभी का भला करें। आई एम जया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें। और कमेंट्स में जय बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ लिखें। प्रभु कल्याण करें।